हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में। और आज फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, प्रॉपर्टी यही रहेगी। सामने आपको लिप्टिस के पेड़ भी दिख रहे होंगे और ये साइड में ईख की खेती। ये अपने किसान भाई जो आपको दिखाई दिए थे, तो ये वहाँ तक जहाँ लिप्टिस के पेड़ है वहाँ तक दिख रही है खेती, वहाँ तक खेत रहेगा ये। और इसमें 2 ट्यूबवेल हैं साथ में। ये इस साइड में जहाँ सामने आपको दिख रहे होंगे, जूम करके दिख रहा है आपको, यहाँ तक ये ज़मीन है। ज़मीन जो है अपनी 87 बीघा ज़मीन है। और ज़मीन कहाँ की है ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये ज़मीन है अपने ज़िला अमरोहा की, तहसील लगती है इसकी धनोरा। धनोरा से करीब 15 किलोमीटर पड़ती है। तो इसमें अगर आपको जाना है और आप दिल्ली साइड से आते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली साइड वालों को बता दूं, तो इसमें सीधा आप जो ब्रिज घाट वाला पक्का पुल है वहाँ से करीब आपको 16-17 किलोमीटर पड़ेगा। सीधे डायरेक्ट वहीं से निकल सकते हैं पक्के पुल से। यानी नेशनल हाईवे से जो इसकी डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है। जो नेशनल हाईवे है उससे डिस्टेंस इसकी 16 किलोमीटर है। बाकी तहसील से डिस्टेंस इसकी 15 किलोमीटर पड़ेगी। और ज़िला अमरोहा की डिस्टेंस तो काफ़ी हो जाएगी, करीब 50 से 60 किलोमीटर के आसपास। ये ग्राम इसका जो पड़ता है रामपुरा, रामपुरा शेरपुर के पास ये ग्राम शेरपुरा की आपसे ये समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में होगा। और वाटर लेवल की बात करें तो यहाँ 20 से 25 फीट पर वाटर लेवल है। खेती किसानी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। माहौल यहाँ का ठीक है। और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो मिसलेनियस जाति से आते हैं, सभी तरह की मिक्स जाति हैं, कोई एक जाति नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हर तरह की फसल आप कर सकते हैं। मौके पर आप ईख की फसल तो देख रहे हैं। ये ईख की पैदावार की भी अगर हम बात करें तो 300 से 350 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आ जाती है। और इसमें अगर गेहूं की पैदावार की बात करें तो 18 से 20 या 22 कुंटल तक प्रति एकड़ की पैदावार जाती है। इसके अलावा भी अन्य फसलें यहाँ पर लोग करते हैं, जैसे कि मेंथा वगैरह करते हैं। धान भी यहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा गेहूं मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दाल तिलहन वाली खेती भी आप यहाँ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये चकबंदी फाइनल है। कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी कब्जे को लेकर, जैसे कि किसान से मिली जानकारी हमें, तो उसमें कब्जे को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। किसी तरह का इस पर कोई फाइनेंस इन्होंने नहीं बताया है। साथ ही यहाँ की और किसी तरह की कोई दिक्कत जैसे समझ में पूछनी हो, और हाँ, रोक कर वीडियो रोक कर मैं ये बता दूँ, कुछ भाई पूछते हैं कि भाई पेपर भेज दो। पेपर ना मांगे करें। हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। ऐसे अननोन व्यक्ति को पेपर नहीं देते। जो लोग विजिट करने आते हैं या ख़रीदने का इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पेपर दिखाए जाते हैं। ऐसे किसी के मांगने पे पेपर नहीं दिए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ का रेट क्या है। तो इस ज़मीन का जो रेट है वो 3 लाख रुपए पर बीघा, चकबंदी फाइनल है। बीघा वही रहेगा 6.4 बीघा 1 एकड़ में होता है, वही 6806 स्क्वायर फीट, या आप 756 गज समझ लीजिए। यहाँ जो बीघे का साइज़ है वो ये है। टोटल बजट इस प्रॉपर्टी का अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 2,61,00,000 रुपये। और अगर एकड़ में हम इसका रेट निकालें तो आएगा करीब 19,20,000 रुपये। और इसके अलावा कोई और सस्ती ज़मीन अगर ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी सिरोली वाली ज़मीन वाला वीडियो देख लें। सिरोली की जो ज़मीन का वीडियो है वो 105 बीघे का वीडियो है, फार्म हाउस है, उस पर बना हुआ है। और वो एक ही जगह ज़मीन है 105 बीघे। तो वहाँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका रेट जो है 1,75,000 रुपये प्रति बीघा है। ट्यूबवेल उनका भी लगा हुआ है, पूरा फार्म हाउस बना हुआ है। किसी तरह की वहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। वहाँ खेती किसानी का काम करने में आप उस पर वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें। अगर वो आपको समझ में आती है, इससे सस्ते, ये तो 3 लाख रुपए के रेट में ज़मीन है। अगर आपको वो कुछ भाई कहते हैं ना कि और सस्ती चाहिए, तो 1,75,000 के रेट की वो ज़मीन है। तो जो ज़मीन आपको सही है वो आप खरीदने के इरादे से उस पर विचार कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई जानकारी ऐसी छूटी हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके नंबर ले सकते हो। बताता चलूँ, ये ज़मीन अपने वेस्ट यूपी में पड़ती है। राज्य भी कुछ भाई पूछते हैं ना, जो बाहर के लोग हम वीडियो देखते हैं, कहते हैं राज्य समझ में नहीं आ रहा कौन सा राज्य है, तो वेस्ट यूपी पड़ता है। इसके अलावा भी हम अन्य
हुए हैं आप उनको भी